रियल एस्टेट सेक्टर और इसकी फॉर्मलाइजेशन क्यों है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कैसे आ सकता है ये बदलाव, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेद रज़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों है रियल एस्टेट की फॉर्मलाइजेशन बेइंतहा ज़रूरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमी में इसकी सिग्निफिकेंस। एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है रियल एस्टेट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट करता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री से क्लोजली लिंक्ड है, जिस तरह से स्टील, सीमेंट, सरिया एक्सेट्रा, टिम्बर, इवन ये तमाम तरह इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, चाहे हम लोग पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस कर रहे हों, चाहे इंपोर्ट हो रही हों, यहाँ तमाम तर चीज़ों में रियल एस्टेट अपना एक बहुत अहम दर्जा अदा करता है। दूसरा जो एक फैक्टर आ जाता है वो है अर्बन डिमांड सर्ज, यानी कि अगर हम पूरे अर्बन जगहों की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे रियल एस्टेट की खास हाई डिमांड पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि रूरल टू अर्बन इमिग्रेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है और शॉर्टेज हो जाती है इन तमाम तर जगहों पे रियल एस्टेट की, यानी कि घरों की। दैट्स वाई यहाँ पे इन तमाम तर चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत हमेशा रहती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस। रियल एस्टेट एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की लैंड अप्रिसिएशन के लिए, रेंटल यील्ड्स के लिए, इन तमाम तर फैक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात जो कि हमारे टॉपिक से रिलेट कर रही है नाउ डायरेक्टली, कि इनफॉर्मेलिटी है यहाँ पे, या फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज हैं व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट डॉक्यूमेंटेशन। देन हम बात करें कि ये एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में जो कि लार्जली अनरेगुलेटेड है, ज़्यादा इसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। ट्रांसपेरेंसी इशू है, प्राइस इंफॉर्मेशन, मैल प्रैक्टिसेस, ये तमाम तर चीज़ें लीड करती हैं इलीगल लैंड पे, फ्रॉड पे, या फिर इलीगल ऑक्यूपेशंस पे, जिसके बेसिस पे फॉर्मलाइजेशन बेइंतहा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ रीट्स, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक सोल्यूशन के तौर पे आते हैं जब भी हम बात करते हैं रियल एस्टेट की फॉर्मलाइजेशन के। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मनी एक साथ पूल होता है एंड देन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आर टर्न इनटू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात आ जाती है रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। रीट्स को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उसी के साथ साथ वहाँ उस शोबे के ज़रिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स जो कि ट्रस्टीज़ को की जाती है, मैंडेटरी ऑडिट्स एंड वैल्यूएशंस बहुत ईजी हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ट्रांसपेरेंसी के बायस हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा इन्वेस्टर्स को। व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली। रीट्स एक प्रीमियम रियल एस्टेट पे एक्सपोजर जो है वो देती हैं। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन मैनेजमेंट आ जाती है, लोग अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से इससे मैनेज कर सकते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन से बच सकते हैं और रियल एस्टेट को काफ़ी एक्सेसिबल बना देता है रीट का मॉडल विदाउट एनी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में देयर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रीट्स। अंडर यूटिलाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो कि रीट के मॉडल को फॉलो करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और काफ़ी सारी ऐसी हैं विच आर इन दी अवेटिंग लिस्ट ड्यू टू द इम्प्रॉपर वर्क विच हैज़ बीन डन टू अकोमोडेट दिस मॉडल, जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ही कम कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि इस मॉडल को फॉलो कर रही हैं। लास्ट पॉइंट पे अगर हम आएँ कि इस सेक्टर के लिए कितनी पोटेंशियल है फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हम तमाम तो स्टेक होल्डर्स को अगर देखें तो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो रीट के मॉडल को अडाप्ट करें ताकि वो बहुत से इश्यूज़ को टाइमली और अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। इनफॉर्मल कैश को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का ये एक तरीका है और इन्वेस्टर्स, चाहे वो किसी भी फील्ड के, किसी भी साइज़ के इन्वेस्टर्स हों, उन तमाम तर लोगों को एक अच्छे सांचे में उतारने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो जी, हमने बात की कि किस तरह से प्रॉपर्टी के सेक्टर को रेगुलराइज करना, फॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है और क्या तरीक़ेकार होगा इसका। कोई आपके सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।